हरि ओम। मैं वीरेन गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का के तीसरे अध्याय का कर्मयोग का 38वां और 39वां श्लोक आज करेंगे। धूमेन व्रियते वह्निना यथा आदर्शमलेन च यथा उल्बेनावृता गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुएं से, अग्नि और गंदगी से, मल से दर्पण ढक जाता है और जहर जो आपने देखा होगा कि तालाबों पर होती है, उससे उससे उसका गर्भ ढका हुआ होता है। इस कामना के द्वारा ही यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इसका अर्थ समझने क्या कह रहे हैं भगवान। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आज ये कामना क्या है, वासना क्या है, स्पृहा क्या है, आसक्ति क्या है, आशा क्या है और लोभ क्या है, इसके बारे में जरा सा चर्चा कर लें। देखिए, अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह जो है वो कामना है। जो प्राप्त है नहीं है और प्राप्त करना चाहते हैं, जब अंतःकरण में जो अनेक हमारी कामनाएं दबी हुई हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना कि भाई मुझे चाहिए ये, वो स्पृहा है। वो वस्तु में उसकी अच्छाई, उसको प्रियता दिखना, ये आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है और अधिक वस्तु मिल जाए तो यह लोभ है या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा बढ़ने पर याचना होती है और ये सभी काम के ही रूप हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है कि हम जो हैं इस कामना के चक्कर में पड़ रहे हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, ये बात तो सच्ची है, सभी चाहते हैं, पर दुख के कारण जो काम है उसको नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। भोग पदार्थों से हमारी कामना कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। जो जो हम भोग पदार्थ मिलते हैं और उनको हम भोगते हैं, क्यों तो उनकी कामना और बढ़ती है, और जो जो कामना बढ़ती है, क्यों तो उसके अभाव का, जब वो नहीं मिला, उसका अधिक अनुभव भी होता है। तो ऐसे में इस अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य हम पाप कर्मों में पड़ जाता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय और अन्याय का, ये उचित और अनुचित का वो विचार नहीं करता। और जब कामना बढ़ने लगती है तो ये दूसरी अवस्था है उसकी, वह चोरी, डाके आदि में लग जाता है। और फिर और अधिक कामना बढ़ने पर जो तीसरी अवस्था है इसकी, वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार जब हम इन वस्तुओं की कामना करने वाले हम हैं, तो इस उसको हमें न इस लोक में और न परलोक में, दोनों को महान दुख रूप से गुजरना पड़ता है हमें। समस्त क्रियाएं जितनी भी हैं हमारी, वो हमारे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल करते, प्रयोग में लाते हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वो निष्काम भाव, दूसरों के हित की भावना, वो कर्म नहीं होने देता। तो कर्मयोगी जब निष्काम और निर्मम और आसक्ति के रहित होकर अपना शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है, तो ये गलत कर्म नहीं होंगे हमसे। तो इसमें क्या है कि जब कामना उत्पन्न हुई, मनुष्य पहले इंद्रियों से भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ से मिलते ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं है, और मिल भी जाए तो टिकते नहीं है। इसलिए उन्हें किसी तरह भी प्राप्त करने के लिए हमें मन में तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं हम करते हैं।
बुद्धि में बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचता है कि भाई मैं ये तरकीब करूँ, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा। और जब उपाय सोचता है वो, तो पहले जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख हैं, पाँचों इंद्रियों से, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श मिलने वाले हमें, वो और हमको प्रलोभन देते हैं। और फिर इंद्रियाँ जो हैं, मन को अपनी ओर खींचती हैं। इंद्रियाँ मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियाँ और मन मिलकर बुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये देखिए किस तरह से हाउ द होल थिंग वर्क्स कर लेते हैं। इस प्रकार जो हम जो व्यक्ति अपनी देह को ही सब कुछ समझ रहे हैं, उनके लिए ये ज्ञान ढक जाता है और इंद्रियाँ, मन और बुद्धि के द्वारा उनको मोहित हो जाता है। जो ज्ञान उसको करना चाहिए होना चाहिए था, वो सब ढक गया और वो पतन के गड्ढे में गिर जाता है और गलत काम करने लगता है। देखिए, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में भी बात कर चुके हैं काफ़ी। और कामना से ही सारे पाप होते हैं। तो इसको यही करें भगवान कि तू किस तरह से अपने को इन मन, बुद्धि, मन, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और शरीर, इनसे तू इनको इन उनका ध्यान उधर आकर्षित मत कर इन कामनाओं में। उनसे तू ज्ञान ले, क्योंकि ज्ञान ढक गया है उस वक़्त, तो बुद्धि को हर लेता है। इस प्रकार सब का सब हम जब इस प्रकार हम सोच लेते हैं, तो और ज्ञान का हमारा विवेक जाग उठता है, तो ये सब प्रलोभन हमारे लिए, सब कामनाएँ सब व्यर्थ हो जाती हैं और फिर हम अच्छी रास्ते पे चलने लगते हैं, अपना भविष्य बना लेते हैं और सुख ही आनंद ही आनंद हमको प्राप्त होता है। आज अ, बस इतना ही। हम कल 39 39 38 39 हम कल 40वाँ श्लोक लेंगे, 40, 41 और देखते हैं हम 42 भी कर सकते हैं क्या? तो हमको बंधना नहीं है इस संसार बंधन में, इन कामनाओं के चक्कर में। जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये आसक्ति आप शुरू से ही कि जो हमने ये किया है कि हम जो हैं आसक्ति क्या है और ये कामना क्या है, वासना क्या है, स्पृहा क्या है, आशा क्या है और लोभ और तृष्णा क्या है और अल्टीमेटली याचना के बारे में भी हम आज बात कर चुके हैं। तो आपके हृदय में बैठे हुए जो परमपिता परमात्मा हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।